देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर मेरठ जिले के अंदर जो अल्पसंख्यक की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजना है, उसकी समीक्षा करनी थी, उसकी जानकारी लेनी थी कि कितना कार्य किस क्षेत्र में हुआ, किस क्षेत्र में नहीं हुआ है। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि जो मदरसा शिक्षा परिषद के नाम से गठन, एक पोर्टल का गठन किया गया। उस गठन के द्वारा ये मानक तय किए गए कि सभी मदरसों को उसके अंदर रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है। देखिए, 5,000 मदरसे ऐसे रहे जिन्होंने इसके अंदर अपना पंजीकृत नहीं कराया और वो इससे अलग हो गए। कुल मिलाकर 100 करोड़ वार्षिक आय हमें प्राप्त हुई इस नाते। इसके अतिरिक्त देखिए वो, हाँ, पंजीकरण न कराने पर इसके अतिरिक्त जो वो मुस्लिम विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अंदर वो मुख्य धारा से जुड़े, शिक्षा के हर क्षेत्र से परिपूर्ण हो, इस नाते वहाँ पर एनसीईआरटी को वो लागू किया गया। वहाँ ये भी लागू किया गया कि सभी क्षेत्र, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, सभी में परीक्षा पत्र दिए जाएंगे और उनको वहाँ पर सभी भाषाओं को वहाँ पर क्रियान्वित किया जाएगा। एक तो हमने ये काम किया। दूसरा एक ये था, एक मुद्दा विशेष रूप से नज़र आता है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर मुस्लिम समुदाय की एक बड़े वर्ग की बैठक हुई। उसमें भी इसमें चिंता व्यक्त की गई कि देखिए, जो इस समय हमारे वक्फ बोर्ड हैं, जितनी भी ईदगाह हैं, इनकी संपत्तियां हैं, मेरठ मेरठ के अंदर 5,000 हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी है? और सब जगह कहीं ना कुछ फर्जीवाड़ा और घोटाला नजर आता है। अभी ताज़ा ताज़ा उदाहरण है, कल ही यहाँ पर 10 के खिलाफ सतपाल जी के शिकायत पर जो कंकर खेड़ा में आता है, वहाँ पर ईदगाह पर जो भूमि और उसकी दुकानें थी, उसको जबरन वहाँ पर फर्जी तरीके से उसको हथियाया जा रहा था। तो ये भी हमने उनसे, अल्पसंख्यक अधिकारी से पूरी सूची मांगी है, जिन जिन की जांच की एप्लीकेशन आई है, जिनकी शिकायत आई है। हम आपके माध्यम से भी ये आह्वान करना चाहते हैं कि अगर कहीं पर भी किसी भी कोई भी शिकायत अगर हमारे पास आएगी तो हम निश्चित रूप से उसका जांच कराएंगे और उसका निवारण करेंगे। सरकार में आप हैं और जिस तरह से आप की बात कर रहे हैं, तो कितनी कार्रवाई अब तक हुई है और किस तरह से देखा जा रहा है जो जो गलत तरीके से चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड बने हैं या और उन पर किस तरह से लगाम कसी जा रही है? देखिए, लगाम तो देखिए, जैसे ही कोई सूचना मिलेगी, जैसे ही जानकारी मिलेगी, दो ही तरीके होते हैं, या तो सूचना मिले, जानकारी मिले, शिकायत मिले। जैसे ही जानकारी मिलेगी, अभी तत्काल कल का ही है जो मैंने आपको उदाहरण दिया है कि कंकरखेड़ा में ये हुआ, जहाँ 10 के खिलाफ कोई भी अगर आपके किसी भी माध्यम से अगर जानकारी मिलेगी, आयोग के द्वारा निश्चित रूप से उसकी जांच कराई जाएगी, उसका जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। सर, जो अपंजीकृत मदरसे हैं या उस तरह से उन पर कितना कितना एक्शन लिया गया है और किस तरह से उनका उन पर मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, जो अभी भी हैं, बहुत सारे हैं जो उनको अनुदान नहीं मिलेगा। वो अपने स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं उसको तो हम रोक नहीं सकते, वो अपने स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा पढ़े लिखे हुए व्यक्ति जो भी अगर वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी तो वो वहीं तक की शिक्षा होगी। वो वहाँ पर आगे जाकर किसी भी कदम पर उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। संख्यक वर्ग में विशेष तौर से जैसे मदरसे हैं, वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है, धर्म की भी शिक्षा दी जाती है, तो सरकार के द्वारा उन्हें अनुदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है। तो हमारी ये भी है, हमारा कहना, हम प्रयास कर रहे हैं कि बाकी जो अन्य वर्ग हैं, मान लो जैन वर्ग है, मान लो सिख वर्ग है, तो उनको भी जैसे उनको सुविधा मिलती है, तो जब वो अगर उस वर्ग में उनको लिया गया है तो उनको भी वो सुविधा मिले, ऐसा भी हमारा प्रयास है, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। क्या फर्जी मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी सर? हाँ, जैसी जानकारी होगी पक्की की जाएगी। अभी सरकार के पास कोई जानकारी है सर ऐसे पिछले नहीं नहीं, अब अपने आप में याद है ना, मैंने बताया ना, जब एक पोर्टल बना दिया गया, पहली दफे पोर्टल बना है, पहली दफे 5,000 मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे आए हैं सामने, तो कार्रवाई तो ये भी एक कार्रवाई का तरीका है। अगर हम उनको सहायता नहीं देंगे, हम उन्हें मान्यता नहीं देंगे, उन्हें अनुदान नहीं देंगे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं तरीका है।